हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने डिक्टेशन की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये डिक्टेशन नंबर 50 है, यानी अब तक हमारे इस चैनल पर 50 डिक्टेशन अपलोड हो चुकी है, जो कि अपर निजी सचिव के लिए है। तो बच्चों, आज की डिक्टेशन आपको बोली जाएगी 80 to 85 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से, और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का कथाकार के रूप में विशिष्ट स्थान है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानी की विधाओं को नव रूप प्रदान किया। उनके इस योगदान के कारण हिंदी कथा साहित्य के उस युग को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद की रचनाओं में जीवन का यथार्थ रूप पहली बार इतने सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुआ था। उनकी इन रचनाओं को पढ़कर मैं उनका प्रशंसक बन गया हूँ। वे मेरे प्रिय लेखक बन गए हैं। मेरे प्रिय लेखक का जन्म वाराणसी के निकट के गांव लमही में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। उनके पिता मुंशी अजायब राय और माता आनंदी देवी धार्मिक विचारों के थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। वे 7 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। वे मां के स्नेह से वंचित रहे। इसका आभास उनकी अनेक कहानियों से भी मिलता है। चेंज पैरा। प्रेमचंद बचपन से ही अध्ययनशील थे। उनका विवाह 15 वर्ष की उम्र में ही हो गया। उनकी पत्नी से कभी नहीं बनी। विवाह के 1 वर्ष के पश्चात उनके पिता का निधन हो गया। उन पर पारिवारिक दायित्व आ गया। यहीं से प्रेमचंद के जीवन का आर्थिक संघर्ष आरंभ हो गया। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर स्वयं पढ़ाई की और घर का खर्च चलाया। उनके जीवन के संघर्षों की पीड़ाओं ने उन्हें सफल कथाकार बना दिया। सौतेली माता का दुर्व्यवहार, पत्नी की तुच्छ मानसिकता, निर्धनता भरा जीवन, इनसे उनका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। उन्होंने अध्यापक की नौकरी की। वे बाद में स्कूल इंस्पेक्टर बन गए। उन्होंने ग्रामीण जीवन को निकटता से देखा। इससे उनकी रचनाओं में ग्राम्य जीवन साकार हो उठा। उनके संघर्ष में जीवन के विषय में जानकर मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है। संघर्ष मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाते हैं। साहित्यकार की रचनाओं में संवेदनाओं की प्रधानता संघर्ष उत्पन्न करती है। इसीलिए प्रेमचंद की रचनाओं में मार्मिकता है, आम जन की व्यथाएं हैं। चेंज पैरा। प्रेमचंद का पहला उपन्यास हम खुरमा हम सबाब उर्दू भाषा में था। इसे उन्होंने धनपत राय नाम से ही लिखा। उनका दूसरा उपन्यास कृष्णा सन 1902 में छपा। संसार का सबसे अनमोल रतन उनकी पहली कहानी थी। इसका प्रकाशन सन 1907 में हुआ था। उनका कहानी संग्रह सोजे वतन राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था। इसके प्रकाशित होते ही अंग्रेज सरकार ने इसकी प्रतियां जब्त कर ली। इसके पश्चात वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद ने सन 1905 में बाल विधवा
शिवरानी देवी से विवाह कर लिया। उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। प्रेमचंद महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर सरकारी नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद के उपन्यास चर्चित होने लगे। सेवा सदन और प्रेमाश्रम उपन्यासों ने साहित्यिक जगत में हलचल मचा दी थी। उन्होंने पत्रिका प्रकाशन के क्षेत्र में पदार्पण किया। उन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन सन 1922-23 में किया। सन 1930 में उन्होंने हंस पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया। आर्थिक संकट सहते हुए भी उन्होंने इसे मृत्यु पर्यंत चलाए रखा। चेंज पैरा। उनका निधन अक्टूबर 1936 को हो गया। प्रेमचंद की कुछ कहानियां मुझे सदा प्रेरित करती रही हैं। पंच, परमेश्वर, नशा, नमक का दरोगा, जुलूस, बड़े घर की बेटी, चोरी, मंदिर, मंत्र, मुक्ति मार्ग, विषम समस्या, भाड़े का टट्टू, बूढ़ी काकी, पूस की रात आदि अनेक कहानियां प्रेमचंद की अमर रचनाएं हैं। उनके उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान समस्या प्रधान हैं। इनमें जीवन का यथार्थ अभिव्यक्त हुआ है। इसके साथ ही वे समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करके समाज को दिशा भी प्रदान करते हैं। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, निर्मला उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। हिंदी साहित्य में अनेक श्रेष्ठ कथाकार हुए हैं। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनके मध्य प्रेमचंद आज भी अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए हैं। उनकी रचनाओं की शाश्वतता ने उन्हें यह सम्मान दिलाया है। इसलिए वे मेरे प्रिय लेखक हैं। विराम स्टॉप। बच्चों, ये डिक्टेशन आपका कंप्लीट हुआ है और ये डिक्टेशन 80 to 85 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आपको बोला गया है। और बच्चों, ये डिक्टेशन बहुत ही अच्छा डिक्टेशन था और इसमें बहुत ही अच्छे शब्द आए हैं। जैसे बच्चों, आपको प्रेमचंद अगर लिखना है तो प्रेमचंद यानी प्रेम लिख के और चैसे से हम काट देंगे तो ये प्रेमचंद हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेमचंद युग आता है तो प्रेम लिख कर और प्रेम लिखेंगे। ये मैंने बना दिया था, देखना बच्चों, प्रेम लिखा है और च में ही हम गै का आंकड़ा लगा देंगे तो प्रेमचंद युग एक साथ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी वर्ड को भी बना सकते हैं। तो आज की डिक्टेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।